वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। अभी तक हमने 4-5 सर्किट डायग्राम स्टडी की हैं मुख्तलिफ लेक्चर्स में। उम्मीद है आप लोगों ने देखी होंगी और मैंने कोशिश की है कि मैं उनको ख़ुद बनाऊं। लेकिन ख़ुद बनाने का मतलब ये है कि ये डायग्राम का पार्ट होते हैं, जो बड़ी डायग्राम्स होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं आपको 100-200 पेज की, उसके ऊपर बनी होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक कंसेप्ट आ जाए कि किस तरह ये सर्किट बनते हैं और किस सर्किट में किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से इंटरलॉक चाहिए होते हैं, कौन से उसमें और रिले, कोई डिवाइसेस। तो अभी तक हम क्लोजिंग सर्किट पढ़ते आए हैं, तो क्लोजिंग सर्किट आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके अंदर जो है बहुत से इंटरलॉक होते हैं जो कि ट्रिपिंग में नहीं होते। वजह इसकी ये है, उसमें मैं बता चुका हूँ, नए आने वाले इसमें मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि क्लोजिंग जो है वो डेंजरस चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है। किसी चीज़ का, घर में एक स्विच है, अगर वो गलती से कोई ऑन कर देता है और आपने ऑफ़ किया है काम करने के लिए, तो आप नहीं चाहेंगे ना कोई ऑन करे, तो कोई इस पर टेप लगा देंगे, निशान लगा देंगे, किसी को कड़ा कर देंगे। तो ऑन होना बहुत ख़तरनाक है। लेकिन अगर कोई गलती से कोई कमरे की लाइट ऑफ कर देगा तो इसमें आपको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो यही थ्योरी जो है, यही चीज़ जो है यहाँ पर चल रही है कि ये जो ट्रिपिंग सर्किट है वो सिंपलर होता है एज़ कम्पेयर टू दी क्लोजिंग सर्किट ऑफ एनी सर्किट ब्रेकर। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब मैंने यहाँ पर एक ये ट्रिपिंग सर्किट बनाया है। अगर आपने पुराने वाले देखे हैं या उसको आपने कॉपी करा है या आपने उसको समझा है, तो आप इस बात को देख चुके होंगे कि वहाँ पर ये चीज़ तो थी। क्योंकि ये चीज़ क्या है, ये और ये कंट्रोल पैनल में टीएनसी स्विच लगा है और लोकल रिमोट लगा हुआ है, और ये लोकल कंट्रोल क्यूबिकल, यानी कि ये यार्ड के अंदर ये जो ये वाली चीज़ है, ये यार्ड है, स्विच यार्ड। स्विच यार्ड में ये वाला स्विच लगा है। ये जो कंट्रोल पैनल पे लगा हुआ है, ये मैंने जैसे कि मिसाल के तौर पे कंट्रोल पैनल में जाएंगे, प्रोटेक्शन बोर्ड पे तो रिले लगी होंगी, अलग अलग दोनों पैनल लगे हुए होंगे, और ये कंट्रोल पैनल पे यहाँ पर ये एलआर का भी और ये टीएनसी स्विच ब्रेकर के करीब में लगा हुआ होगा। तो मैंने ऐसी बना दिया है सिंप्लीफाइड वे में, लेकिन जाहिर है कि और बहुत सी चीज़ें होती हैं। अभी ट्रिपिंग सर्किट में देखें क्या चीज़ है, ये तो कॉमन हो गया। अजाफी क्या है कि देखें, एक सीधा सीधा यहाँ से डीसी आई और ये 86 का एक कंटेक्ट लगा हुआ है नॉर्मली ओपन, ये डीसी डायरेक्ट यहाँ पर आ गई। ये सारे स्विचों को बाईपास कर दिया क्योंकि ट्रिपिंग कर रहे हैं, इसमें हमें कोई रुकावट नहीं चाहिए। अब ये जो 86 की है, ये जो है मैंने आपको बताया कि मास्टर ट्रिप रिले है। सारी रिलेज से इसको आएगा सिग्नल, और ये जब ऑन हो जाएगी तो आने होने के बाद ये कंटेक्ट भी ऑन हो जाएगा और ये यहाँ पर सिग्नल ट्रेवल कर जाएगा। 86 रिले की जो डायग्राम है वो अलग से हम बना के देख लेंगे, सिंपल सी बात होगी, कोई उसमें नहीं है। अगर आप ये समझते जा रहे हैं तो आपको लगेगा अरे यार ये तो 86 रिले तो बहुत ही आसान थी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मास्टर ट्रिप रिले कुछ भी नहीं है। सारे के सारे इनपुट आएंगे और ये उठा के ये इस के कंटेक्टर को ऑन करेंगे, कंटेक्टर के साथ उसका ये ऑक्सिलरी कंटेक्ट होगा और ऑक्सिलरी कंटेक्ट नॉर्मली ओपन वाला क्लोज हो जाएगा, और जो नॉर्मली क्लोज होगा वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से इसका सिस्टम बनता है। देखिए डायरेक्ट यहाँ आके लग गया। अब ये जो मैंने देखे यहाँ पर एक था प्रेशर स्विच ये वाला। अब मैंने क्या किया, ड्राइंग को मैंने इम्प्रूव कर दिया, यानी कि मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, क्योंकि हम अपने इन टॉपिक को कह रहे हैं डेवलपिंग द सर्किट डायग्राम। डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सर्किट डायग्राम इकट्ठा नहीं बना रहे। पिछले वालों में मैंने ये नहीं दिखाया था, लेकिन ये होता है इस तरह। K10 जो मैंने ये नंबर लिखा है कंटेक्टर का, होता क्या है कि ये जो प्रेशर स्विच है SF6 का, जिसमें कि लो प्रेशर और यहाँ पर सिग्नल भी आते हैं, इसी से सिग्नल भी लिए हुए होते हैं, यानी इसके ऊपर यहाँ पर भी ऑक्सिलरी कंटैक्ट्स होते हैं, और ये अगर प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो ये कंटैक्ट यहाँ से इसको सिग्नल वगैरह भी देंगे। इसको अलग से हम एक डायग्राम में पढ़ लेंगे। तो SF6 का जो प्रेशर स्विच है जब ऑपरेट होता है, उसके साथ ये कंटैक्टर एनर्जाइज होता है। जबकि प्रेशर लो हो जाए या प्रेशर जो है वो और कम हो जाए तो लॉकआउट की स्टेज आ जाए, वो हम यहाँ पढ़ेंगे अलग से इसको बना के। अब ये मैंने इसमें असल में होता ही है कि हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं ज़्यादा ये हेवी करंट चाहिए, क्योंकि सोलोनाइड है ब्रेकर का, मेन ब्रेकर का, तो यहाँ हेवी करंट चाहिए। तो नॉर्मली ये होता है कि ये जो छोटा सा जैसे प्रेशर स्विच होता है, इससे एक कंटैक्टर लगाते हैं हेवी ड्यूटी। इसके कंटैक्ट जो हैं फिर वो करंट को ले सकते हैं एम्पियर में, 1 एम्पियर 2 एम्पियर जितना इसको चाहिए सोलोनाइड को। तो उसके लिए इसके कंटैक्ट हेवी कर देते हैं। मैंने इसको ज़रा हेवी करके ये कंटैक्ट बना दिया यहाँ पर, और हेवी कर दें, जैसे कि ये एक ज़्यादा करंट का, ज़्यादा एम्पियरेज का कंटैक्ट है।
तो ये K10 एक कंटेक्टर लगा देते हैं, सीमेंस का नंबर है, सीमेंस में ये K10 कहते हैं। हो सकता है ABB की ड्राइंग हो तो इसका नंबर कुछ और भी हो सकता है, या अल्फ़ाबेट भी कोई और हो सकता है। सीमेंस में आपको ये K10 करके मिलेगा। अभी K10 जो है ये, इसको क्या कहते हैं, ये इसके साथ एक लगा दिया और इसके पर सारे सिग्नल हम इससे लेंगे। तो ये जो कभी कभी ये कंटेक्टर लगाए जाते हैं ना, इसको हम लोग, इसको ड्राइंग में कंटैक्ट मल्टीप्लायर भी लिखा होता है। कंटैक्ट मल्टीप्लायर मतलब ये कि एक जो, अगर यहाँ पर एक दो से काम चला लेंगे और सिर्फ इसको ऑन कर लेंगे, इस पर बहुत से कंटैक्ट लगा के सारे सिग्नल इसके भी यहाँ से ले लेंगे। तो इसको कंटैक्ट मल्टीप्लायर के नाम से भी कहीं पर आपको लिखा मिलेगा ड्राइंग्स में। मुझे याद नहीं है लेकिन कौन सी कंपनी, ABB, GE या एस्ताम या कहीं पर आपको देखेंगे सीमेंस, तो ये कंटैक्ट मल्टीप्लायर सीमेंस भी शायद यूज़ करता है नाम। लेकिन ये इस तरह से ऑक्सिलरी कंटैक्टर लगा होता है। बाकी देखें वही स्प्रिंग स्विच, यहाँ पर ये कंटैक्ट है जो कि चूँकि हम ब्रेकर को क्लोज कर चुके हैं तो ये क्लोज मिलेगा। ये कंटैक्ट वैसे तो ओपन था ना, लेकिन जब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया तो ये ओपन वाला क्लोज मिलेगा। तो शो तो मैंने किया 0 पे यानी हाफ पे, तो ये क्लोज मिलेगा। और क्लोज होने का मतलब है कि ये सिग्नल यहाँ से जाकर ट्रिप कर देगा। ये इसके कंटैक्ट है। तो देखें कि ट्रिप का जो सर्किट है वो कितना सिंपल है यहाँ से यहाँ तक। इसमें कुछ भी ख़ास यानी कि प्रॉब्लम नहीं है आपको समझने में। सिर्फ सारा सर्किट वही है, कम हो गया यानी एंटी पंपिंग मैंने नहीं बनाई है तो नहीं है, नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपिंग में कोई रुकावट नहीं चाहिए। ट्रिपिंग जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट होनी चाहिए, इसलिए कोई भी रुकावट नहीं होगी। फिर देख लें ये लोकल कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल ये अपनी जगह मौजूद है। ट्रिप सिग्नल जो था डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया, कोई ये इसके थ्रू नहीं गुजरेगा, ज़रूरत है ही नहीं। लोकल हो, रिमोट हो, कुछ भी कहीं पर कोई सूची पोजीशन हो आपने करी हुई हो, कोई ताल्लुक नहीं है। सीधा सीधा ये यहाँ पर आएगा और ये प्रेशर स्विच ऑन मिलेगा इसको, अगर प्रेशर सही है और स्प्रिंग भी चार्ज होनी चाहिए, ये ऑन मिलेगा। ब्रेकर का ये ऑन मिलेगा क्योंकि ये ब्रेकर ऑन कर दिया हमने तो चेंज हो जाएगी पोजीशन। मैंने चेंज इसमें दिखाई नहीं है, लेकिन असल में ये जो है ये ऐसे जब ये रिले हो जाएगी तो ये ऐसे मिलेगा, यहाँ इस तरीके से मिलेगा, कंटैक्ट ऐसे मिलेगा। तो ये ट्रिप कॉइल को जाके कर देगा। और फिर यहाँ पर जैसे ट्रिप कॉइल एक है ना, तो बाज़ 245 और ऊपर जो है दो दो ट्रिप कॉइल होते हैं एक एक पोल पे। तो एक चीज़ तो ये है कि ट्रिप कॉइल ये रेड येलो ब्लू हर के अलग अलग मिलेंगे, मतलब इसमें लिखा होगा TCR लिखा होगा और या A लिखा हुआ होगा। फिर एक पे TCB होगा, एक पे TCY भी लिखा होगा, या जो ब्लू होगा उसके हिसाब से लिखा होगा। तो ये ट्रिप कॉइल जो है 3 फेस के भी अलग अलग मिलेंगे। अगर आपका वोल्टेज हाई है तो वहाँ पर 3 होंगे इस तरह के सिस्टम, ये पूरे सिस्टम ही 3 होंगे इस तरह से, कंटैक्ट्स वगैरह सारे के सारे। और यहाँ पर जो है कोई और जो है एक्स्ट्रा कोई इंटरलॉकिंग नहीं होगी। ट्रिप सर्किट जो है बहुत ही आसान होता है। तो अब ये मैंने ट्रिपिंग भी कंप्लीट कर दी ऑलमोस्ट, इसमें कुछ खास नहीं है। और अगली वीडियो में एक बनाऊंगा ये सबसिस का, ये प्रेशर स्विच के सिग्नल वगैरह कैसे लिए जा रहे हैं। फिर एक मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद बनाऊँ ये पोल डिस्क्रिपेंसी पे। पोल डिस्क्रिपेंसी का मतलब है कि कोई एक पोल ऑन होने से रह जाए तो क्या होगा। फिर इसी तरह एक डायग्राम इसको डेवलप करेंगे जहाँ पे अब 245 और अबव KV के दो दो ट्रिप कॉयल होते हैं एक एक पोल के लिए, एक एक पोल के लिए दो दो ट्रिप कॉयल और दो दो बैटरियाँ बैकअप में। और एक चीज़ और होती है जो कि कैपेसिटर लगे होते हैं, जो कि अगर दोनों बैटरियां फेल हो जाएं तो उस केस में वो बैटरी आकर के ट्रिप कर देगी। ये ट्रिपिंग सर्किट में ये इतना ज़्यादा यानी कि ओवर प्रोटेक्टेड रखते हैं उसको कि एक बैटरी फेल हो तो दूसरी हो तो फिर एक चार्ज कैपेसिटर होता है वो आके डायरेक्ट ट्रिपिंग कर देगा ब्रेकर को। तो एक तो दो दो ट्रिप कॉयल, दो दो बैटरियाँ, उसके बाद कैपेसिटर ट्रिप अलग। तो कहीं कैपेसिटर ट्रिप से आपका वास्ता पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा तो कोई बात नहीं। ये अब मैं ट्रिप सर्किट को ग्रेजुअली डेवलप करूँगा जैसे क्लोजिंग सर्किट को हमने डेवलप किया था। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी कर दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये तो हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरों के फ़ायदे के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ को समझें। मैं ये डायग्राम मेरे पास बनी हुई है, आपके पास भी हैं, और ये आपको पता है नेट पे भी मौजूद हैं, आप जहाँ जाएंगे सर्किट मिलेगा। लेकिन अगर उसको पूरी डायग्राम में दिखा के आपको बताता, बहुत से लोगों ने बनाई हुई हैं, तो फिर आपको उसमें जल्दी से समझ में नहीं आता, क्योंकि पूरी डायग्राम सामने है और एक आदमी बोले जा रहा है और आपको इशारा कर रहा है। तो अब ये अलग अलग आपके टुकड़ों में जब ड्राइंग मिल जाएगी तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इसको पूरी ड्राइंग को आराम से पूरी की पूरी समझ जाएं।
और पूरी की पूरी डायग्राम को आपको याद भी कर सकते हैं। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ड्राइंग जो है ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये पढ़ाने का मेरा तरीका है कि मैं इस तरह बना बना के चीज़ों को पढ़ाता हूँ। मैं फाइनल ईयर में जब पढ़ाता भी था एनईडी में बहुत अर्सा, तो मैं रिले भी ले जाता था, लेकिन मैं डायग्राम वहाँ खुद ही बनाता था ग्रेजुअल। वो इसलिए कि फिर बच्चों को समझ में नहीं आता इकट्ठा एक ड्राम किताब में बनी है, फिर मेरा फ़ायदा क्या हुआ। तो एज ए टीचर मैं समझता हूँ कि मैं उसको ग्रेजुअली कंसेप्ट के साथ डेवलप करता जाऊँ, ताकि फिर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।